राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ बेटा 4 टाइप। इसको समझेंगे बेटा असर्टिव। ध्यान से देखिए बेटा, असर्टिव टू इंपरेटिव। जी हाँ, ये क्या होता है हमें पता ही नहीं होता क्या है बेटा। ये है अपना लेवल 1। कौन सा बेटा? लेवल 1। इसमें अपन समझेंगे कि ये असर्टिव क्या होता है, इंपरेटिव क्या होता है। असर्टिव को बेटा स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। कौन सा वाक्य बोलते हैं? स्वीकारात्मक। ध्यान दीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। स्वीकारात्मक वाक्य। इंपरेटिव को बोलते हैं बेटा आदेशवाचक। कौन सा बेटा? आदेशवाचक। वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इंपरेटिव को असर्टिव में चेंज करना और असर्टिव को इंपरेटिव में चेंज करना, आपस में इंटरचेंज करना। समझो, असर्टिव बेटा ऐसे वाक्य जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। जी हाँ, किससे शुरू होंगे बेटा? सब्जेक्ट से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे बेटा? सब्जेक्ट से शुरू होंगे बेटा। इसमें सब्जेक्ट जरूर होगा। क्या होगा? सब्जेक्ट जरूर होगा। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कुछ भी आ सकती है बेटा। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, प्लस मेन वर्ब तो आएगी बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट। इनको अपन असर्टिव कहते हैं बेटा। असर्टिव वाक्य दो प्रकार का होता है। एक तो बेटा अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव। लेवल 1 में जाने के होते क्या है। एक दूसरा होता है बेटा निगेटिव। क्या होता है बेटा? निगेटिव। जैसे मैंने कहा यू शुड अवॉइड जंक फूड। आपको जो भी टिक्की भले समोसे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ समझाया है सब्जेक्ट यू शुड मान करके। आपको क्या करना है? समझाया। मैंने सिंपल स्टेटमेंट दिया है बेटा कि आपको अवॉइड करना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए बेटा। अब इसको अगर इंपरेटिव में कैसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये लेवल 1 है तो उतना ही पढ़ेगी जितना कन्वर्ट करना अपन को आ जाए। तो बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, हमेशा वो वाक्य मेन वर्ब से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट आना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 जरूर आएगी। इसी से स्टार्ट होते हैं। जी हाँ, ध्यान से समझो। किससे स्टार्ट होती है? मेन वर्ब से। तो सर मैं तो कर लूंगा, कैसे? ये तो बेटा इसमें सब्जेक्ट हो गया। ये बेटा ध्यान से देखिए, शुड क्या है बेटा? शुड है अपना बेटा हेल्पिंग वर्ब। अवॉइड क्या है बेटा? मेन वर्ब। और जंक फूड जो कि ऑब्जेक्ट है बेटा। ध्यान से देखिए, हमें स्टार्ट किससे करना है बेटा? मेन वर्ब से। किससे स्टार्ट करना है? मेन वर्ब से। तो मेन वर्ब अवॉइड है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा। इसको लिख देंगे अवॉइड जंक फूड। अरे वाह, ये तो कितना सिंपल होता है। समझ में आ गया? जी हाँ, बिल्कुल समझ में आ गया बेटा। इसको किससे स्टार्ट करेंगे? मेन वर्ब से। अब मेन वर्ब से क्यों किया, रीजन क्या, ये जानना बहुत जरूरी है कि इंपरेटिव होता क्या है। सर नाम तो पढ़ लिया आदेशवाचक, इसमें होता क्या है बेटा? कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने कहा गेट आउट ऑफ माय क्लास, मैंने कहा कम इन। जैसे कहा मे आई कम इन सर, आपने क्या कहा? मे आई कम इन सर। आपने कहा है तो आप सब्जेक्ट। लेकिन कहा यस यू मे कम, मैंने कहा यू मे कम। कम इन यानी वर्ब से स्टार्ट किया। कम इन, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा बेटा, कम इन। किससे बोलूंगा? कम इन। आपने कहा मे आई कम इन सर, और मैंने केवल इतना कह दिया कि कम इन। कम इन बेटा, ये कम ये क्या है? ये मेन वर्ब है। और मेन
वर्ब से अगर मैंने कोई सेंटेंस बोल दिया तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस। इनमें बेटा इंपरेटिव सेंटेंस में सुझाव देती है, ध्यान दीजिएगा, समझने की पूरी कोशिश कीजिए। आदेश देती है, निवेदन करती है, अनुमति करती है, अनुमति। इस प्रकार की अपनी फीलिंग्स शेयर करती है। क्या करती है? शेयर करती है। अगर ये फीलिंग्स आपके अंदर शेयर हो गई हो तो इंपरेटिव समझ में आ गया होगा। अगर फीलिंग्स शेयर हो गई है तो इसको शेयर भी कर देना बेटा, तभी तो आप लेवल 2 समझोगे। समझने के लिए आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, उसको भी बहुत अच्छे से लाऊंगा। एक बार रिवीजन के तौर पर फिर से समझते हैं। असर्टिव टू इंपरेटिव स्वीकारात्मक वाक्य होता है। इसे इंपरेटिव को आदेश बोलते हैं बेटा। ये मेन वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? मेन वर्ब से। कौन से? इंपरेटिव सेंटेंस। और बेटा असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होती है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आता है। ये दो प्रकार की होती है, अफर्मेटिव टू निगेटिव। अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये सर अफर्मेटिव तो आपने हमें बता दिया, निगेटिव सपोजेट इसको निगेटिव मान लो। यू शुड नॉट लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया बेटा? नॉट। उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? उनको लेवल 2 में पढ़ेंगे। निगेटिव वालों कैसे करेंगे? लेवल 2 में। देखते हैं बेटा, यू शुड नॉट अवॉइड जंक फूड। तो अवॉइड जंक फूड अपन ने लेवल 1 में केवल यही पढ़ा है कि सिंपल तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेवल 2 के लिए जुड़े रहिएगा बेटा। मे आई कम इन सर? कम इन। मैंने केवल बोला कम इन। मैंने कहा गेट आउट, मैंने क्या कह दिया बेटा? गेट आउट। तो क्या हो गए? आप चले गए। गेट इज क्या? गेट मतलब जाना या पाना। किस सेंस में जाए? गेट आउट यानी बाहर निकल जाओ। एक मेन वर्ब के तौर में कहा है मैंने, इसीलिए वो इंपरेटिव होगा। लेवल 1 में मैं समझ पा रहा हूँ कि असर्टिव समझ में आ गया होगा। इंपरेटिव आपको पता है, इसमें सुझाव देती है, आदेश होती है, निवेदन होती है, मेन वर्ब। लेकिन ये ध्यान से याद रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमेशा मेन वर्ब से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट आ भी सकता है पीछे, नहीं आ सकता, लेकिन मेन वर्ब जरूर आएगी। ध्यान दीजिएगा। मेन वर्ब को भी कौन सी फॉर्म? V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। क्या आती है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है बेटा, ओके। लेवल 2 में जुड़े रहिएगा। ठीक है, राधे राधे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले से लागे निकाली। कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू। 150 रुपया देगा। ये का डबल बढ़ जाएगा। गाता ले मेरा दिल तमाशा दिल। इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS। जा जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। खोपड़ी तोड़ साले का। लड़ी लग गई। 25 दिन पूरे हो गए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। निकल गई। 1 पीस सूट था। पैसा ही पैसा हो गया। राजू भाई मैं आ गया। साला पेशाब के लिए गिरवी रखता है हमको। उठा ले रे बाबा। वो आप क्या बोल रहे हो? वो समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? रॉन्ग नंबर आया नंबर। ये बाबूराव का स्टाइल है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, लेवल 2 इंपरेटिव को असर्टिव में और असर्टिव को इंपरेटिव में। लेवल 2 बेटा समझेंगे। लेवल 1 में अपन ने सिंपल तरीके से समझा था कि कोई भी सेंटेंस अगर होता है, वो अगर सब्जेक्ट दिया है और मेन वर्ब दी है, सब्जेक्ट दिया है और मेन वर्ब दी है, जिसमें सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब होती है, वो असर्टिव होता है। और इसमें इंपरेटिव में केवल बेटा मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, इनको हम 3 तरीके से समझेंगे बेटा। हाउ टू कन्वर्ट बाय 3 पैटर्न। 3 पैटर्न से इसको कन्वर्ट करके आज मैं दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, जुड़े रहिएगा बेटा। जैसे दिया गया यू के साथ बेटा हेल्पिंग वर्ब मस्ट भी लगी हो सकती है बेटा, कुछ भी हो सकता है, और टू भी हो सकता है, डजंट मैटर, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लगी हो सकती है। उससे देखकर भी नहीं घबराइएगा, उससे टेंशन नहीं लेने का आपको। ध्यान से समझिएगा। यू
मस्ट मान लेती है या यू शुड मान लेती है, यू ऑट टू मान लेते हैं, कुछ भी मान लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यू मस्ट सब्जेक्ट मान लिया तो यू मस्ट डू द वर्क। इसको कन्वर्ट करना है इंपरेटिव में। किसमें कन्वर्ट करना है? इंपरेटिव में। टाइप नंबर 1 है बेटा, ध्यान से देखिएगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैंने आपको बोल दिया गया था कि मेन वर्ब से शुरू करेंगे और ऑब्जेक्ट करेंगे। तो तरीका नंबर 1 मेन वर्ब बेटा हो गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद दिया है डू, तो इसका हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, डू द वर्क। जी हाँ, खत्म। हाँ बिल्कुल हो गया बेटा, ध्यान से देखिएगा। डू द वर्क इंपरेटिव बन गया, एकदम सही है बेटा, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका, इंपरेटिव सेंटेंसों को ध्यान से देखिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस को बेटा प्लीज से भी शुरू करते हैं। प्लीज से स्टार्ट कर दो और प्लीज अपने साथ हमेशा मेन वर्ब लेता है। जैसे दूसरा तरीका, प्लीज प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका बेटा, प्लीज डू द वर्क। जी हाँ, दूसरा भी कन्वर्ट हो गया दूसरे तरीके से भी। अब बेटा तीसरा तरीका देखिए ध्यान से। तीसरे तरीके के अकॉर्डिंग बेटा इसको काइंडली से भी अटैच करते हैं। इंपरेटिव को किससे अटैच करते हैं? काइंडली से भी। कैसे अटैच करेंगे बेटा? सबसे पहले काइंडली कहता है, सबसे पहले मुझे जोड़ो काइंडली। काइंडली के साथ बेटा मेन वर्ब अटैच करेंगे प्लीज की तरह, और ऑब्जेक्ट जैसे काइंडली डू द वर्क। जिस तरीके से प्लीज को ऐड किया है वैसे ही काइंडली को भी ऐड करेंगे। कुछ एग्जांपलों के माध्यम से और समझते हैं। असर्टिव टू इंपरेटिव में लेवल 2 थोड़ा सा अपन समझ चुके हैं, लेकिन क्लियर समझ में नहीं आया। काफी टाइप्स होते हैं, टाइप्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। सपोज दैट मैंने माना है, जस्ट अभी हमने पढ़ा है कि यू शुड डू योर वर्क। सर ये सिंपल वाला तो हमें आ गया समझ में। कैसे आ गया कि इसको तो मेन वर्ब से लिखो और ऑब्जेक्ट कर दो, या प्लीज लगा दो या काइंडली लगा दो, ये तो हमें आता है। लेकिन अगर निगेटिव आ गया, क्या आ गया बेटा? निगेटिव, कि यू शुड नॉट डू अवर वर्क। आपको अपना काम नहीं करना चाहिए। अगर ये नॉर्मल कार्य से करना चाहिए बेटा अपना, आपको अपना काम नहीं, नॉट लगा है, निगेटिव लगा है, तो इसको कैसे करें सर? हाँ बेटा इसको भी आना चाहिए। इसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव है तो सिंपल, हमने बोला कि मेन वर्ब से शुरू होती है इंपरेटिव में, तो क्या करेंगे? डू योर वर्क। ये तो सर हमें आता ही। इसमें चेंजिंग क्या किया आपने? जी हाँ, ध्यान दीजिए, चेंजिंग हो बेटा यहाँ होगा। क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉट लगा है, तो नॉट के लिए बेटा इसको निगेटिव करने के लिए डोंट का यूज करते हैं। किसका बेटा यूज करते हैं इंपरेटिव बनाने के लिए? डोंट का यूज। जी हाँ बेटा, डोंट लगा दो। क्यों लगा दो? इसमें डजंट कभी नहीं आएगा बेटा, डोंट ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें यू मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे वाक्यों में, असर्टिव वाक्यों में इसमें यू शुड ज्यादातर है बेटा, यू सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? जो भी सब्जेक्ट होता है यू। यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है वो यू प्लूरल होता है। क्या होता है बेटा? प्लूरल। यू क्या होता है बेटा? यू इज हिडन होता है। क्या होता है बेटा? हिडन। कहाँ हो गया हिडन? इसमें हिडन हो गया कि मैं बात करूंगा तो तुमसे ही तो करूंगा कि यू शुड नॉट डू अवर वर्क, डू योर वर्क। आपको अपना काम नहीं करना चाहिए तो आपसे करो। यू सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए बेटा डोंट यूज करेंगे। क्या करेंगे? डू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? निगेटिव करने के लिए डू यूज करते हैं। सर एक और तरीका, डोंट ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगा सकते? जी हाँ बेटा लगा सकते हैं। आप चाहो तो बेटा डोंट की जगह नेवर भी निगेटिव करने के लिए यूज करते हैं अपन लोग। नेवर डू योर वर्क। दो तरीके से नेगेटिव बन जाएगा बेटा। इसको दो तरीके से असर्टिव से इंपरेटिव में पहुंचाते हैं। अगर नेगेटिव दिया है तो डोंट भी लगा सकती हो और नेवर भी लगा सकती हो। दोनों करेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम एक्यूरेट करेक्ट है। एक और एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं बेटा। ओके बेटा, देखते हैं के माध्यम से क्लियर करते हैं लेवल 3 को। मैंने एग्जांपल किया आपके सामने कि दे वांट टू
टीच मी। वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझको पसंद करते। सिंपल है बेटा, सब्जेक्ट आया है, मेन वर्ब आया है और दूसरी वर्ड टू से करेक्ट है, दो वर्ब आई हुई है बेटा। ध्यान से देखिए, टू से करेक्ट है बेटा मी। वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे करेंगे? मैंने बोला है बेटा लेवल 3 है, इसमें यूज किया है बेटा लेट का। यूज इसे करना है लेट का, और लेट का यूज करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, अपन ने लेट लगा लिया और वो तरीका तो वही था। सबसे पहले मेन वर्ब फर्स्ट सेकंड जो भी है, जितना भी है पीछे तक कन्वर्ट पूरा वैसा का वैसा ही कर देंगे बेटा। फॉन्ट से फॉन्ट कोई चेंज नहीं बेटा। टू टीच का टीच बेटा, और मी इसमें कोई चेंज नहीं किया। लेट आ गया, लेट के बाद बेटा ये दे दिया, इसका भी तो कुछ करना है। क्या करना है? ध्यान से देखो। और दे का में क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। दे का मैं लिखा चुका हूं आपका, दे का होता है बेटा देम। क्या होता है बेटा? देम। क्या होता है बेटा? देम। तो लेट देम वांट टू टीच मी। दूसरा बेटा आई ईट फूड, इसको भी बेटा किस में कन्वर्ट करेंगे? लेवल 3 के अकॉर्डिंग बेटा। लेट आई का क्या होगा बेटा? मी। ऑब्जेक्ट लेट मी ईट फूड। आगे सर, सर गो नाउ। सर अब तो जाना है, तो क्या करेंगे बेटा? लेट सर गो नाउ। इसी प्रकार से इनको बेटा आप करके दीजिएगा बेटा। होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से सोचिए, करने की पूरी कोशिश कीजिए बेटा। आई आई ऑर्डर टू यू गो टू स्कूल। फर्स्ट किसी भी माध्यम से चेंज कर सकते हो, लेकिन इंपरेटिव बनाना है बेटा। गलत नहीं होनी चाहिए, गलत है तो मुझे डिस्कस करना बेटा। आई ऑर्डर टू यू गो टू स्कूल। दूसरा बेटा आई रिक्वेस्ट यू go for a morning walk. I request you to go for morning walk. थर्ड बेटा he play cricket with us। कन्वर्ट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख सकते हो बेटा। नंबर आपके सामने है 9669395659 बेटा। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया फिर से बेटा कमेंट में लिख के दीजिएगा। कोशिश मैंने की है और कोशिश करूंगा, जुड़ा हूँ तब तक जब तक आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा। आपकी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलती है, जी तोड़ मेहनत करूंगा बेटा। जुड़ जाओ। राधे राधे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कंप्लीट होता। लेवल 3 ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। लेवल 3 बहुत अच्छा लेवल है बेटा, ध्यान से समझिएगा। यही मैंने मान लिया यू शुड डू योर वर्क। एक और एग्जांपल सर, इसको तो हम बार बार करें, दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं बेटा। आई मस्ट या शुड help the poor। हमें क्या करना चाहिए? अपना काम करना चाहिए।
आई मस्ट मैं करता हूँ, कंपल्सरी मुझे करना चाहिए, हेल्प द पुअर मुझे क्या करना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। बेटा दो तरीके पढ़ चुकी है, मेन वर्ब से शुरू करती है बेटा, प्लीज काइंडली लगाती है, अच्छे से कर सकती है सिंपल वाक्यों को। लेवल 3 है सर, कुछ तो खास होना चाहिए। खास ये बेटा कि तीसरा तरीका ये होता है कि अगर इस टाइप से दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिया है और मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब दी है, ध्यान दो बेटा, सब्जेक्ट दिया है और ये हेल्पिंग वर्ब दी है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखो बेटा। आपने सोचा होगा कि बेटा इंपरेटिव में ये वाक्यों को बेटा वर्ब से भी शुरू करते हैं, प्लीज से भी शुरू करते हैं, काइंडली से भी शुरू करते हैं, नेवर से भी शुरू करते हैं, डोंट से भी शुरू करते हैं, और बेटा एक तो भूल गया जिसका जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ लेट। क्या बेटा लेट, अगर लेट वाले आ गए तो समझ जाओ इंपरेटिव सेंटेंस है, जी हाँ लेट। कैसे होता है ध्यान से समझिएगा बेटा। फॉर्मूला होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्स वाई जेड। अब लेट से शुरू होने के लिए इंपरेटिव में जाएंगे तो करेंगे क्या, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वाला स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आएगा बेटा मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अदर वर्ड। बेटा ध्यान दीजिएगा, करने की कोशिश करते, लेट आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, जी हाँ बेटा लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये क्या है इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा। सब्जेक्ट हो गया ये, हेल्पिंग वर्ब हो गया बेटा ये। अब बेटा ध्यान दीजिए, कोशिश करेंगे अब उनको कन्वर्ट करना है इंपरेटिव में, तो मैंने बोला लेट से शुरू करेंगे, और लेट से किससे शुरू करेंगे, लेट से, और लेट के बाद बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, क्या आता है बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आपका हो गया योर वर्क, लेट के बाद योर वर्क नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये अपन एक्टिव पैसिव वॉइस और टेंस नहीं कर रहे। लेट के बाद जो भी दिया है सब्जेक्टिव फॉर्म वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाता है, किसमें जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो यू दिया लेट यू डू योर वर्क। ध्यान दीजिए, हाँ बेटा लेट के बाद जो सब्जेक्ट दिया है वो यू है, यहाँ ये यू बेटा सब्जेक्टिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, ये आप एडवांस में पढ़ोगे बेटा, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, और यहाँ पर बेटा यहाँ पर ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, यहाँ पर ये यू, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, क्या था बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म। समझ में नीचे वाले में अच्छे से आ जाएगा, पेशेंस रखिए बेटा, ये बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट से एकदम क्लियर समझ में नहीं आया, मैं समझ सकता हूँ नहीं आया होगा, दूसरे से क्लियर करवाना मेरा काम है, जुड़िए ना आपका काम है। बेटा हमें पता है कि हेल्प द पुअर, इसको पुअर पढ़ते हैं बेटा, हेल्प द पुअर। ध्यान दीजिएगा बेटा कि मेन वर्ब से शुरू करना हमें आता है, ये सही है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट है। लेकिन तरीका कौन सा पढ़ रही है, तीसरा। तो मैंने बोला लेट अवश्य लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा लेट, क्या लगाएंगे लेट। और मैंने बता दी लेट के बाद बेटा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो सब्जेक्ट दिया आई, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आई का बेटा ऑब्जेक्टिव मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव बेटा यू होता है, ही का ऑब्जेक्टिव बेटा हिम होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव बेटा हर होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव बेटा देम होता है, इट का ऑब्जेक्टिव बेटा इट होता है। जुड़े रहिएगा, इंग्लिश पूरी कंठस्थ करवा दूंगा, ग्रामर एकदम अच्छे से सीख जाओगे बेटा। ध्यान दीजिएगा अपन को, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा मी होता है, तो लेट के बाद आई का क्या लगेगा, लेट मी हेल्प द पुअर, लेट मी हेल्प द पुअर, एकदम एक्यूरेट करेक्ट हो गया। इसमें बेटा अगर निगेटिव कर दिया तो, अगर निगेटिव कर दिया तो ध्यान से समझिएगा, अगर आई मस्ट या शुड नॉट हेल्प द पुअर, नॉट लगा दिया सपोज, तो क्या करेंगे सर, इसको तो बता दीजिए। जी हाँ पेशेंस रखिए। लेट मी, सपोज लेट मी, अगर नॉट लगाए इसमें तो क्या कहाँ नॉट लगा देंगे, इसके बाद बेटा लेट मी नॉट हेल्प द पुअर। थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं बेटा, ओके। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?
जितना भी कमा लेता हूँ खुश हूँ। 2 रोटी के साथ पब्लिक का प्यार मिल जाता है, इससे ज्यादा एक कलाकार को और क्या चाहिए।